ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम नवरात्रि के पावन पर्व पर उस परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, जिससे उसकी सर्व शक्तियां हम में आ जाए। तो आज जो है ब्रह्मचारिणी जी की माँ की पूजा है, तो हम संकल्प करते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा से निरंतर मुझ में पवित्रता के प्रकाश पड़ रहे हैं, मुझसे चारों ओर पवित्रता फैल रही है। तो माय डियर फैमिली, ब्रह्मचारिणी माँ अर्थात नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। क्या आप सभी जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जी कौन है? ब्रह्मचारिणी माँ है कौन? देखो, पौराणिक अर्थात भक्ति के अनुसार बताते हैं कि दक्ष प्रजापिता के घर माँ पार्वती जी ने जन्म लिया। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि उनका बचपन से ही स्वभाव क्या था, एक संत की तरह था। और उन्होंने क्या करा, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। और आप सभी को पता होगा, बाद में उनके साथ उनका विवाह भी हो गया। ये तो एक अलग बात है। और आज हम जो ब्रह्मचारिणी की विशेषताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जी को पहले हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है। अब देखो, माँ ब्रह्मचारिणी जी की तरह ही हमें आपको बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि जैसे नवरात्रि में हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ अपने पूज्य स्वरूप में जरूर रहना है। इसलिए याद रखना है, ब्रह्मचारिणी अर्थात हमें ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करना है। अर्थात ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ अर्थात पवित्रता की धारणा वाली, और पवित्रता एक तपस्या है। जब हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं तो हमारे पास सुख, शांति आदि ये सभी चीजें आने लग जाती हैं। तो परमात्मा जब इस धरती पर आकर हमें ज्ञान दे रहा है, तो आकर वो बताता है कि तुम्हें मन, वचन, कर्म से अपने जीवन में पवित्रता को धारण करना है। अर्थात ना ही किसी के प्रति गलत दृष्टि रखनी है, ना ही अपने मन और बुद्धि में किसी के व्यर्थ संकल्पों को धारण करना है, ना ही अपनी कर्मणा द्वारा दूसरों को दुख देना है। इसलिए बाबा के यहाँ पर एक स्लोगन चलता है, क्या कि ना दुख दो ना दुख लो। क्या? ना दुख दो ना दुख लो। क्या करें? सुख दें, सुख लें। क्योंकि हम जो देते हैं, प्रकृति का नियम है, वो लौट कर जरूर आता है। अब आप क्या देखते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जी के हाथ में दो चीजें दिखाते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक देखते रहो। सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी जी के हाथ में एक माला देते हैं। अर्थात माला, देखो नाम का अर्थ समझे ना, ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्या, अर्थात पवित्रता, अर्थात त्याग, तपस्या और वैराग्य। सेकंड, माँ ब्रह्मचारिणी जी के हाथ में दो चीजें, एक माला, दूसरी कमल मंडल। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो माला का क्या अर्थ है। माला अर्थात परमात्मा शिव बाबा की निरंतर याद करते रहना। क्योंकि हम जब परमात्मा शिव बाबा को जब निरंतर याद करते, तो उससे क्या होता है, माला में आने वाले बन जाते। इसलिए बाबा कहते, तुम मेरी वैजंती माला हो। 16,108 की माला 8 की माला हो। इसकी बहुत गहराई। और जब हम परमात्मा को जब निरंतर याद करते रहते हैं, तो इसको बाबा भक्ति में भी कहते हैं और गीता में कहते हैं, अर्थात मन मनाओ भव। अर्थात निरंतर याद करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मन मनाओ भव। गीता में भी स्पष्ट कहे, अर्जुन अपना मन मुझ में लगाओ। बाबा परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि बच्चों, तुम्हें अपना मन मुझ में लगाना है। इसलिए कहीं कहते हैं, क्या? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमें अपने मन को उस परमात्मा शिव बाबा की याद में स्थिर रखना है। और बाबा ने ये भी कहा है कि हथ कार दे दिल यार दे। अर्थात हाथों से काम करो, संसार में रहो, लेकिन कमल फूल समान रहो। तुम्हारे ऊपर संसार का आवरण नहीं चढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा ना, कोई भी जहाज माना पानी का जो सिप होता है, वो तब तक ऊपर तैरता है जब तक वो पानी के ऊपर, लेकिन वो पानी जब उस
जहाज पर आना माना शिप पर आना शुरू हो जाता है तो वो जहाज डूब जाता है। ऐसे ही ये बाबा कहते हैं संसार क्या है, 5 विकारों की विषय वैतरणी नदी है। तुम्हें इस संसार में रहते हुए न्यारा और प्यारा रहना है। हम संसार में हैं, यदि संसार की बातें बुराई हम में आना लग जाएगी तो हमारा बेड़ा डूब जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना खेवैया परमात्मा बाबा को बनाओ। दूसरी, आपने देखा है माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में पहली माला, जो आपको बता दिया है निरंतर याद करना अर्थात मन मनाव भाव रहना। दूसरा उनके हाथ में दिखाते कमल मंडल। अब ये कमल मंडल का अर्थ क्या है? कमल माना कमल के समान न्यारा और प्यारा रहना है, अर्थात अपनी बुद्धि को कमल मंडल बनाना है। जैसे उस कमल मंडल में कोई भी चीज धारण कर कर दूसरों को बांटी जाती है, चाहे वो जल है, अमृत है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो शिव बाबा कहते प्यारे बच्चों, तुम्हें अपनी बुद्धि को कमल मंडल के समान बनाना है, अर्थात इस संसार की प्रत्येक बुराई से, व्यवहार से, कटुता से परे रहना है। रहो यहीं लेकिन कमल फूल समान रहो। और जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, गुण देता हूँ, शक्ति देता हूँ, पवित्रता देता हूँ, माना सब कुछ देता हूँ, वो अपनी बुद्धि रूपी कमल मंडल में धारण करो और जन जन को जाकर उसका दान करो। और कहते भी हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, क्योंकि बाबा कहते हैं जितना तुम बाबा का ज्ञान संसार में फैलाओगे उतने तुम बहुत बड़े राजा अर्थात परमात्मा के दुलारे बनते जाओगे। और आपको खुशी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 10 साल 5 साल से बिछड़ा हुआ है और आपने उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिला दिया, माँ बाप से मिला दिया, तो सोचो वो माँ बाप जिंदगी भर आपका एहसान रखेंगे। अब बाबा कहते ये संसार में 5000 साल से मनुष्य आत्माएं द्वापर से अर्थात 5000 सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग तक भगवान को ढूंढ रही है, भटक रही है। लेकिन जब तुम्हें मैंने ज्ञान दे दी, समझ दे दी, शिक्षा दे दी, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, जो अपने भाई बहने हैं, माना जो संसार में आत्माएं रूपी भटक रही है, माना जो इस शरीर को चला रही है वो आत्मा है, कोई और तो कुछ ना समझ ले कि वो वाली आत्मा, ना, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा अर्थात जो मनुष्य आत्माएं भटक रही है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है जो तुम्हें प्राप्त है वो तुम दूसरों को बताओ, अर्थात उन सभी को आए हुए परमात्मा शिव बाबा के बारे में बताओ कि जागो जागो समय पहचानो, भारत में आ चुके शिव भगवान, देते हैं वो ईश्वरीय ज्ञान, मिटाते हैं दे अभिमान, देते आत्मा को स्वमानों का सर्वश्रेष्ठ वो सम्मान। तो हम सभी का ये लक्ष्य होना चाहिए। तो आज से नवरात्रि के दूसरे दिन एक दृढ़ संकल्प करें कि हम इन गुणों को धारण करेंगे। यही नहीं कि बस पूजा की कि हो गया, ना, हमें पूज्य के साथ साथ पूज्य स्वरूप, पूजा के साथ साथ पूज्य स्वरूप बनना है। तो आज के 3 लक्षणों को धारण करना है। पहला ब्रह्मचारिणी अर्थात अपनी बुद्धि को पवित्र रखना है, और दूसरा इसका एक और शब्द ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करना है। उसकी जानकारी आपको नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से प्राप्त होगी। सेकंड, निरंतर उस परमात्मा शिव बाबा को याद करना, काम माना अपने संसारिक काम धंधा धोरी जो भी करते वो करो, नथिंग इज मैटर, केवल बुद्धि से याद करना है। उसकी विधि सीखनी होती है, राजयोग मेडिटेशन है। सेकंड, कमल मंडल अर्थात बुद्धि में ज्ञान को धारण कर कर जन जन तक परमात्म संदेश पहुंचाने का एक दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाबा का संदेश चारों ओर फैलाना है। और चौथी बात, आपने देखा होगा माँ ब्रह्मचारिणी जी स्थिरता से खड़ी है, तो परमात्मा शिव बाबा कहते हैं आपको भी अपने जीवन में धैर्यता को और सहनशीलता को बनाए रखना है। ओके माय डियर फैमिली, पूरी जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आप ज्ञान में चलो या मत चलो, नथिंग इज मैटर, मेन
टारगेट ये होना चाहिए कि राजयोग मेडिटेशन द्वारा हम उस परमात्मा को कैसे याद करें। जैसे ट्रेन को चलने के लिए क्या चाहिए, ट्रैक चाहिए, बस और गाड़ियों को चलने के लिए रोड चाहिए। ऐसी हमारी बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए एक ट्रैक है, एक रास्ता है। रास्ते तो संसार में बहुत बताए जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहते मैं जो आकर ज्ञान दे रहा हूं, गीता में कहा ना, हे अर्जुन मुझे मेरे द्वारा जानो। तब जब उनको जाकर ऐसी परमात्मा वर्तमान समय एक मानव तन जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा है, उनके माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके माय डियर फैमिली, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें और नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ का आह्वान करें। वो गीत सुना है ना आपने, क्या नाम है वो, उस गीत के नाम है कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। ठीक है, माँ का आह्वान करें, परमात्मा शिव बाबा को पहचाने और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। याद रहे, स्वस्थ रहे, आबाद रहे, दिल्ली रहे, बॉम्बे रहे, चाहे फरीदाबाद रहे। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति, जय माता दी।